जब भी मुझे किसी डीआईवाई में स्टिकर्स की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास स्टिकर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में कवाई स्टिकर्स बनाया जाए, वो भी 100 प्लस, ताकि स्टिकर्स बार बार ना बनाने पड़े। तो अगर आप लोग भी कवाई स्टिकर्स घर पर ही बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें लेना है वाइट पेपर और इसको सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। आप चाहो तो पेपर को बिना कट किए भी स्टिकर्स बना सकते हैं। तो अब पेपर को कट करने के बाद मैं पेंसिल की हेल्प से स्टिकर्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए स्टिकर्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब मैं स्टिकर्स को कट करूँगी तो थोड़े से वाइट पेपर को छोड़कर कट करूँगी। तो इसीलिए दो स्टिकर्स के बीच में इतनी जगह होनी चाहिए जिससे दोनों स्टिकर्स पर थोड़े से वाइट पेपर को छोड़कर कट कर सके। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। बट उसके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़नी है जितने गैप पर मैं स्टिकर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से स्टिकर्स ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको स्टिकर्स को कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं कवाई स्टिकर्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कवाई स्टिकर्स बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैंने सोचा कवाई स्टिकर्स बना ही रही हूँ तो इतना सारा बना लेती हूँ कि मुझे कुछ मंथ्स तक स्टिकर्स बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब भी मैं कोई डीआईवाई करती हूँ तो अगर उसमें स्टिकर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस डीआईवाई को बीच में ही छोड़कर पहले स्टिकर्स बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से डीआईवाई को कंप्लीट करने में 2 दिन के बजाय 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और अगर आप लोग की ड्राइंग वीक है तो आप लोग फ़ोन में ही स्टिकर्स के फ़ोटो को क्लिक करके मोबाइल की लाइट फुल करके ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपका काम ईजी हो जाएगा। और अगर आप लोग को ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो आप ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं स्टिकर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसी तरह से एक एक करके सारे स्टिकर्स को ड्रॉ कर लेंगे एंड देन ब्लैक हेडिंग पेन से आउटलाइन करके पेंसिल को इरेज कर देंगे और फिर सारे स्टिकर्स को कलर कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैं कितने सारे स्टिकर्स ड्रॉ कर ली हूँ और अब मैं ब्लैक हेडिंग पेन से आउटलाइन कर रही हूँ। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मुझे ड्राइंग करना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ, जो कि आप लोग ने अभी को देखा होगा कि मैं कितनी ईजिली स्टिकर्स को ड्रॉ कर ली थी। तो अगर आप लोग को मेरी ओल्ड ड्राइंग बुक देखनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मेरी जितनी भी ओल्ड ड्राइंग बुक्स है तो मैं आप लोग के लिए उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और मेरे एक क्यूट सब्सक्राइबर ने चैलेंज किया था कवाई स्टिकर्स बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इनका चैलेंज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और मैं अपनी ड्राइंग की बात करूँ तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती थी कि मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे ही अपनी ड्राइंग्स बनवाया करती थी। और मुझे ड्राइंग करने में इतना इंटरेस्ट था कि मैं सबकी ड्राइंग्स बना देती थी। इनफैक्ट घर भी ले आया करती थी, क्योंकि स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता था। और जब मैं 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में थी तब मुझे आइडिया ही नहीं था कि फ़ोन से ड्राइंग्स के फ़ोटोज़ निकाल कर तब ड्राइंग्स बनाऊं। तो इसीलिए जो नोटबुक के फ्रंट कवर पे डिज़ाइन बनी होती है तो कार्टून बने होते थे, तो मैं उनको ही देखकर ड्राइंग्स बना लिया करती थी। तो अब आप देख सकते हैं मैं कितने सारे स्टिकर्स को ड्रॉ कर ली हूँ और ये 100 से ज़्यादा स्टिकर्स हैं और इनको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और इनको आप ब्लैक पेन से आउटलाइन करेंगे, क्योंकि ब्लैक हेडिंग पेन मुझे थोड़ी मोटी लग रही है तो इसीलिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे स्टिकर्स पर एक एक करके आउटलाइन कर देंगे। और ये कवाई स्टिकर्स तो मुझे अभी से अच्छे लग रहे हैं और कलर करने के बाद तो ये स्टिकर्स और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करना और आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं सिर्फ 2-3 स्टिकर्स को आउटलाइन करके बाकी के स्टिकर्स को ऑफ कैमरा आउटलाइन करूँगी, ताकि आप लोग वीडियो को एंजॉय करो और इस वीडियो से आप लोग स्टिकर्स बनाना भी सीख लो। तो आप लोग आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो अभी आप देख सकते हैं मैं स्टिकर्स पर पेन से आउटलाइन करके पेंसिल को इरेज कर दी हूँ।
तो अब मैं स्टिकर्स को कलर कर रही हूँ और मैं कवाई स्टिकर्स बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं पेस्टल कलर से ही सारे स्टिकर्स को कलर करूँगी, क्योंकि कवाई स्टिकर्स ज़्यादातर लाइट कलर के होते हैं, तो इसीलिए मैं पेंसिल कलर से लाइटली कलर कर रही हूँ ताकि इसका शेड लाइट रहे, क्योंकि कभी कभार पेंसिल कलर भी डार्क दिखने लगता है। तो आप लोग के पास अगर पेंसिल कलर अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास पेंसिल कलर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग पेस्टल कलर के मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें वाटर ज़्यादा ऐड करना होगा तभी लाइट कलर दिखेगा। बट मुझे तो पेंसिल कलर ही बेस्ट लग रहा है, तो इसीलिए मैं पेंसिल कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं ये वाले स्टिकर्स को कलर कर रही हूँ और ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मैं ड्रॉ की हूँ, तो इनका कॉस्ट्यूम जिस कलर का है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इनको कलर कर रही हूँ। तो मैं जिस तरह से इन सबको ऑफ कैमरा ड्रॉ की थी सेम उसी तरह मैं 2-3 स्टिकर्स को कलर करके सारे स्टिकर्स को ऑफ कैमरा कलर कर लूँगी और सारे स्टिकर्स को कलर करने के बाद सीजर की हेल्प से मैं कट करूँगी। तो अब मैं सारे स्टिकर्स को कलर कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे स्टिकर्स कितने क्यूट लग रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये ड्रॉ किए हुए स्टिकर्स हैं और इन सबको ड्रॉ करने में मुझे 3 दिन लग गए, बट आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब इस तरह से थोड़ा सा वाइट पेपर छोड़कर कट कर लेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं स्टिकर्स को थोड़ा सा वाइट पेपर छोड़कर कट करूंगी, तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े गैप में स्टिकर्स को ड्रॉ की थी, क्योंकि जो रियल वाले स्टिकर्स आई मीन मार्केट से जो स्टिकर्स हम परचेज करते हैं उनमें भी इसी तरह से वाइट पेपर की आउटलाइन होती है। वैसे ये बात सबको पता है, बट मैंने सोचा आप लोग को बता देती हूँ। तो अभी देख सकते हैं ये कितना क्यूट लग रहा है और इसी तरह से सारे स्टिकर्स को कट कर लेंगे और इन सबको कट करने में मुझे 2 दिन लग गए। और अब हमें लेना है सेलो टेप और इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे और इसको स्टिक करने के बाद अब हमें लेना है प्लास्टिक और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और आप चाहो तो प्लास्टिक को बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं और मैं प्लास्टिक को छोटे पीसेस में क्यों कट की हूँ वो मैं आप लोग को अभी बताऊंगी। तो स्टिकर्स के साइड में सेलो टेप को थोड़ा सा छोड़कर कट कर लेंगे इस तरह से और इसको कट करने के बाद अब प्लास्टिक पे स्टिक कर देंगे। और ध्यान रहे सेलो टेप में कहीं पर भी कट्स ना लगे हों, नहीं तो इन स्टिकर्स को प्लास्टिक से निकालते टाइम स्टिकर्स फट भी सकते हैं। तो इसी तरह से सारे स्टिकर्स को सेलो टेप से कवर करके प्लास्टिक से स्टिक कर देंगे। और जैसे मैं वाइट पेपर को थोड़ा सा छोड़कर स्टिकर्स को कट की हूँ, तो सेलो टेप को उस तरह से बिल्कुल भी नहीं कट करना है। जैसे मैं सेलो टेप को कट कर रही हूँ तो आप लोग भी इसी तरह से सेलो टेप को कट करना और सिंपली इसको कट करने के बाद प्लास्टिक पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। आई होप आप लोग को मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो सेम प्रोसेस से मैं सारे स्टिकर्स को प्लास्टिक से स्टिक कर रही हूँ और अभी मैं आप लोग को इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी
कि ये स्टिकर्स सच में वर्किंग है और मैं प्लास्टिक को छोटे-छोटे पीसेस में इसलिए कट की हूँ ताकि इन स्टिकर्स को मैं कहीं पर भी रख सकूँ ताकि और भी स्पेस बनी रहे। तो मैं यहाँ पे इस स्टिकर को प्लास्टिक से निकाल कर इस पेपर पर स्टिक कर रही हूँ। तो ये सच में वर्क कर रहा है। इसी बात पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो अब मैं सेम प्रोसेस से सारे स्टिकर्स को प्लास्टिक से स्टिक कर दी हूँ और अब आप देख सकते हैं एकदम परचेज किए हुए स्टिकर्स लग रहे हैं। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी आप लोग काउंट करके बताओ कि मैं टोटल कितने स्टिकर्स बनाई हूँ। और मैं तो इन स्टिकर्स को काउंट ही नहीं की हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 100 से ज़्यादा स्टिकर्स हैं। आई थिंक ये 130 के आसपास मैं स्टिकर्स बना ली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ एक ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं इन सारे स्टिकर्स को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, क्योंकि अभी ये स्टिकर्स मेरे बहुत काम आने वाले हैं। तो मैंने कवाई स्टिकर्स का चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आप लोग को चैलेंज देती हूँ कि इस वीडियो को 2K लाइक्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोग के चैलेंजेस को इसी तरह से कंप्लीट करती रहूं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के बाद अब मैं इन स्टिकर्स को इसमें ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। और अब जब मुझे कोई डीआईवाई में स्टिकर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन स्टिकर्स का यूज़ करूंगी। और जब ये स्टिकर्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पार्ट 2 में और भी ज़्यादा स्टिकर्स बना लूँगी। तो अभी मैं इस पर लेबल लगा रही हूँ कवाई स्टिकर्स लिखकर। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग वीडियो में।